सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अनिल। विपक्षी एकता बैठक के बाद भी भाजपा समर्थक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। हालांकि वे यह बात उसी दिन से कह रहे हैं जिस दिन पिछले साल नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर रिश्ता तोड़कर महागठबंधन के साथ हो लिए थे। मैंने कहा कि आप लोग तो यह बात बहुत दिनों से कह रहे हैं और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इस बार नीतीश कुमार भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इसके लिए मैं दो तर्क देता रहा हूं और वो दोनों तर्क आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन भाजपा समर्थक अब नीतीश के पलट जाने के नए कारण बता रहे हैं। वो नए कारण क्या हैं और नीतीश के पलट जाने की चर्चा में कितना दम है, इस पर बात करने से पहले एक अपील। अगर आप समझते हैं कि नफरत की राजनीति से देश कमज़ोर होगा, आप चाहते हैं कि मोहब्बत और भाईचारे की बात हो, विविधता का सम्मान हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो 5-10 मित्रों के साथ शेयर करें। तो मैं कह रहा था कि भाजपा समर्थक फिर से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले जाएंगे। पिछले साल दिसंबर में यही बात जोर से उठी कि नीतीश भाजपा के साथ जा रहे हैं। तब राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और मंत्री सुधाकर सिंह ने नीतीश सरकार की खुलकर आलोचना की थी। भाजपा समर्थक तब कह रहे थे कि राजद ने उस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इसका अर्थ है कि राजद और जदयू में नहीं पट रहा है, इसीलिए नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे। इसी तरह रह रह कर हवा उठती है या उठाई जाती है कि नीतीश कुमार पलट जाएंगे। 23 जून की बैठक से 2 दिन पहले एक दल के जिला स्तर के नेता ने कहा कि नीतीश को अगर विपक्षी दलों ने संयोजक नहीं बनाया तो वे पलट जाएंगे। तो यह बात तो खारिज हो गई। अब वे दो नई बातें कह रहे हैं। पहला है कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार पलट जाएंगे। वे देख लेंगे कि प्रधानमंत्री नहीं बन सकते तो भाजपा के साथ चले जाएंगे। सवाल है कि नीतीश कुमार ने पिछले साल भाजपा का साथ छोड़ा क्यों था? छोड़ने की दो बड़ी वजहें थी। एक तो भाजपा जदयू को समाप्त करने की फिराक में थी, जिसे नीतीश कुमार ने समझ लिया था। चिराग पासवान ने 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश को क्या क्या कहा और क्यों घोषणा करके जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ ही प्रत्याशी उतारे, यह बात सब जानते हैं। नीतीश के भाजपा से अलग होने की दूसरी वजह है भाजपा नई भाजपा है, उसका नेतृत्व नया है। अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा में मित्र दलों के लिए स्पेस था, वे फैल सकते थे। अब वह गुंजाइश खत्म हो गई है, बल्कि अस्तित्व का संकट है। और ये दोनों कारण जो 2020 में थे आज 2023 में भी मौजूद हैं। तो आखिर नीतीश कुमार क्यों जाएंगे भाजपा के साथ? एक भाजपा समर्थक ने जोर देकर कहा कि नीतीश कुमार बिना पद के नहीं रह सकते, इसलिए वे पलट जाएंगे। यहाँ सवाल है कि अगर कुर्सी ही अंतिम सत्य है तो वे भाजपा के साथ ही रहते, उन्हें भाजपा हटा नहीं सकती थी, वे ज़्यादा सुरक्षित रहते। एक बात याद रखिए, नीतीश कुमार ने पिछले साल अगस्त में जब भाजपा का साथ छोड़ा था तब आज की तरह विपक्ष न एकजुट था न उसमें कोई उत्साह था। तब सारे विशेषज्ञ मानते थे कि विपक्ष बिखरा हुआ है, उसके एकजुट होने की संभावना नहीं दिखती थी और 2024 में मोदी ही आएंगे यह लगभग तय माना जा रहा था। उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी। उस समय नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा था, इसलिए उनके निर्णय को साहसिक कदम माना गया। साहसिक इसलिए भी कि विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए थे, केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थीं। ऐसे समय नीतीश ने भाजपा का साथ छोड़ा था। तब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी नहीं हुई थी, कर्नाटक और हिमाचल के चुनाव भी नहीं हुए थे। विपक्षी खेमे में बिखराव था, निराशा थी और वहीं सत्ता पक्ष उफान पर था। तो नीतीश कुमार ने बड़ा रिस्क लिया। भाजपा के साथ कुर्सी सुरक्षित थी, विपक्ष के साथ तमाम असुरक्षा थी, भविष्य अंधेरे में था। इसके बावजूद उन्होंने कठिन डगर चुनी। इसलिए मुझे तो नीतीश कुमार के फिर से भाजपा के साथ जाने की फिलहाल कोई सूरत नहीं दिखती। हाँ, कल भाजपा ही बदल जाए, पीएम कोई और हो जाए, राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह बदल जाए तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भाजपा समर्थकों की इच्छा पूरी होने वाली नहीं दिखती। नीतीश कुमार विपक्ष के साथ ही रहेंगे। और एक अंतिम बात, भाजपा समर्थक आखिर क्यों महीने 2 महीने पर कहने लगते हैं कि सुना है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ जा रहे हैं, सुना है कि वे पलट रहे हैं? इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला, भाजपा सत्ता से बाहर है, इसका उसे मलाल है।
वे यह भी जानते हैं कि बिना नीतीश कुमार का साथ लिए भाजपा सत्ता में नहीं आ सकती, इसलिए उनके मन में दबी इच्छा है जो इस रूप में बाहर आती है। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि नीतीश कुमार के प्रति एक अविश्वास पैदा किया जाए और इस तरह उन्हें कमज़ोर किया जाए। तो ये है हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।